14 वर्ष के बाद भगवान राम के आने के बाद जो दीपावली मनी थी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये करीब 496 साल के बाद ये जो दीपावली आ रही है, तो देवी देवता भी देखेंगे तो ज़रूर राम जी को कहेंगे कि राम जी ये वाला बड़ा है। लोकतांत्रिक देश में रह के अगर कोई साधु कहे कि मैं राजनीति नहीं जानता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे भी पहचानते होंगे कि बाबा जानता तो सबसे बोलना नहीं चाहता। आज सारा भारत नहीं, सारा दुनिया दीप जलाने को तैयार है। कुछ लोग अपना दिल जला रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा, दिल मत जलाइए, आप भी दीप जलाइए। मुहूर्त बड़ी विद्वता के साथ और दिव्यता के साथ निकाला गया और बहुत दिव्य मुहूर्त है। राम वो हैं जो रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे, संस्कृति भी देंगे और सच्चिदानंद हैं तो जीवन में आनंद भी देंगे। दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए कुछ लोगों को। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मोटिव उनका अच्छा है। हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो कंस भी था, तो कल कोई हिंदू के नाम पर कंस बैठ के कहे हिंदू राष्ट्र है, हम कैसे मानेंगे? सनातन संस्कृति में राम राज्य मानेंगे, वो राम राज्य जहाँ निःशुल्क और उत्तम शिक्षा होती थी, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती थी, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता था। पूरे भारत ने, पूरी दुनिया में इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वैश्विक समारोह बना देने की क्षमता मोदी जी में ही है और साधु संतों में है, भारत की जनता में है। अगर राजनीति से धर्म अलग हो जाए तो अधार्मिक राजनीति रावण की हो जाएगी। और धर्म में राजनीति होना ही चाहिए। धर्म की पुत्री ही है राजनीति। जो लोग पढ़े ही नहीं, शास्त्र को जानते ही नहीं, धर्म की पुत्री मानते हैं राजनीति को, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और मोदी जी धीरे धीरे ये करके दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हर जगह राम की चर्चा है। जी हाँ, बस कुछ ही दिन बाकी है और राम आप सभी के हो जाएंगे। वैसे तो राम सबके हैं, राम में कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैंने विवाद की बात की और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं राम जी को लेकर, राम मंदिर को लेकर, सरकार से भी कुछ लोग नाखुश हैं, बहुत सारी तरीके की बातें हैं। आज ये सारे सवाल जो आप जनता हमसे पूछते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आकर, और बहुत सारे जो हमारे स्टूडियो में भी जब हमने बात की, और बहुत सारे सवाल जो राम मंदिर से जुड़े हुए, राम जी से जुड़े हुए, मोदी सरकार से जुड़े हुए निकले हैं, आज उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है महाराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। हम सबसे ज्यादा धन्य हैं कि आपने आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम सभी के लिए समय निकाला। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको आमंत्रण मिला है, आप जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। राम आएंगे, सब कह रहे थे राम आ चुके हैं। कितने आप उत्साहित हैं? क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं राम जी से मिलने के लिए? मुझे लगता है कि भारत के 145 करोड़ लोग और सनातन संस्कृति के लोग जहाँ भी इस पूरी दुनिया में रहते हैं, इस दिवस का उन्हें बहुत इंतजार था और वो पूर्ण हुआ है। सभी चाहते हो अयोध्या जाना, सभी चाहते हैं राम से मिलना, और जो जहाँ है अभी स्थिति ये है कि सबके हृदय में राम आ चुके हैं और वो अपने घर को, अपने परिवार को, मोहल्ले को, गांव को ही अयोध्या समझकर खूब दीपावली उत्साह उमंग के साथ मना रहा है। मैं भी जा रहा हूँ अयोध्या और जाकर उस दिव्य पल का साक्षी बनूंगा जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। संत हो, राजनीतिज्ञ हो, साधारण मनुष्य हो, सभी ने बहुत बलिदान दिया है। उन सबको बहुत आनंद मिलेगा। हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में, वो सब पूर्वज हमारे देख रहे होंगे ऊपर से और वो बड़े आह्लादित होंगे। देवी देवता, नाग, पुंसवन, किन्नर सब देखेंगे। 14 वर्ष के बाद भगवान राम के आने के बाद जो दीपावली मनी थी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये करीब 496 साल के बाद ये जो दीपावली आ रही है, तो देवी देवता भी देखेंगे तो ज़रूर राम जी को कहेंगे कि राम जी ये वाला बड़ा है, ये उससे बड़ा दीपावली बहुत बड़ा। देश में इसे एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। देखा हर जगह जो है बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, लेकिन कुछ लोग देखा जाए तो महाराज जी नाखुश भी हैं। कुछ लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग आमंत्रित हैं, बहुत सारे लोग आमंत्रित नहीं हैं। तो जो आमंत्रित नहीं है, अपनी जो है नाखुशी वो बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू वो दर्ज करा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 145 करोड़ की आबादी और मुश्किल से निमंत्रण 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को हुआ होगा।
बहुत मुश्किल थी, सभी जा रहे थे सत्य। परंतु जो जहाँ है, एक तो निमंत्रण को लेकर के आपने देखा होगा, मैं पिछली कई बार भी जब मीडिया पर आए उनसे बार बार पूछा गया आप जा रहे हैं, मैं बोला मेरा हृदय अयोध्या में, क्योंकि ये कहना भी कि मैं निमंत्रित हूँ नहीं हूँ, उन करोड़ों लोगों के लिए हम सब भारतवासी एक जैसे भी, इनमें से कुछ लोगों को चुना गया होगा किसी कारण से और कुछ लोग छूट गए होंगे। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बलिदानी लोग होंगे, उनके परिवार के लोग, अच्छे लोग छूट गए होंगे। पर मुझे लगता है जब बहुत बड़े आयोजन होते हैं तो बड़े दिल से, चूँकि राम सबके हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी अपने घरों से ही भगवान राम के और आज के इस टीवी चैनल के युग में कुछ अछूता तो रहेगा नहीं, सब घर बैठे ही देखेंगे, आनंद लेंगे, उत्साह मनाएंगे। जिनको मिला और नहीं जा रहे उनके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दुर्भाग्यशाली हैं। मैं कह सकता हूँ कई बार हमारे गाँवों में, घरों में, मोहल्लों में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी, तो मोहल्ले वालों को सब हम निमंत्रण देते, उसमें से कुछ नहीं आते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्यनारायण भगवान के विरोधी हैं, हो सकता है हमसे उनका संबंध ठीक नहीं है, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं। परंतु जो लोग मीडिया पर आकर ये घोषणा कर रहे हैं मुझे निमंत्रण मिला, इस कारण से मैं नहीं जाऊंगा। अब कुछ कारण या कुछ रीज़न तो अच्छे हो सकते हैं, पर ज़्यादातर रीज़न ऐसे हैं कि पहले दल का विरोध, फिर भारत का विरोध और अब राम का विरोध झलक गया उनके चेहरे पर। और मुझे लगता है आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में, क्योंकि जनता के पास एक ही उपाय होता है, लोकतंत्र के महापर्व में वो राजनेताओं के और दलों के कृत्यों का जवाब देते हैं, तो वो जवाब उनको मिले। यानी कि हम कह सकते हैं कि राम को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं लोग। राम राजनीति के केंद्र है ही आज, और जिनके बारे में कहा जाता है कि राम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि कम से कम इस मामले में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सदा इसको शामिल किया। उनकी सरकारें बर्खास्त हो गई, उनके मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने राम मंदिर नहीं हटाया, और आज राम मंदिर बनकर इसी अयोध्या में तैयार है, सारा विश्व उत्सव और उत्साह के रूप में देख रहा है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो जितना कर सकते थे गिलहरी मान लो उनको, बाकी सुप्रीम कोर्ट है, जनता है, साधु संत हैं, सब कहते हैं केवल वही बनाए हैं क्या, लेकिन किसी आंदोलन को लीड कर रहे लोग, नेतृत्व कर रहे लोग, वही तो प्रेरणा भरते सब में। तो चाहे मैं आरएसएस को कहूँ, विश्व हिंदू परिषद को कहूँ, या प्रत्यक्ष रूप से मुझ में कोई पाखंड, दम्भ या ढोंग नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ तो राजनीति की बात नहीं करूँगा। राजनीति भी भारत के लोगों के लिए है, उनके उत्थान और उन्नति के लिए। धर्म भी लोगों के उत्थान और उन्नति के लिए है। तो ये पाखंड क्यों कि मैं राजनीति नहीं जानता। लोकतांत्रिक देश में रह के अगर कोई साधु कहे कि मैं राजनीति नहीं जानता, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बच्चे भी पहचानते होंगे कि बाबा जानता तो सब है, बोलना नहीं चाहता। तो मैं जानता भी हूँ, समझता भी हूँ और बोलना भी चाहता हूँ, चूँकि मेरा भी अधिकार एक वोट का है। हम पहले भारत के नागरिक हैं, फिर हम साधु हैं। आप भारत के नागरिक हैं, फिर एंकर हैं, पत्रकार हैं। तो इसी तरीके से राजनीति राम जी को लेकर के अब वो लोग कर रहे हैं जो एक्सपोज पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे, लेकिन उनकी चाल बड़ी उल्टी सीधी है। केले के छिलके पर पाँव उनके पड़ गए हैं, मुझे लग रहा है वो फिसलते जा रहे हैं। हड्डी जब तक टूटेगी नहीं वो मानेंगे नहीं, एक्सपोज होके रहेंगे, हो रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि वो इस महान अवसर पर 145 करोड़ भारतीयों के साथ राम जो भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति हो, उनके सुर में सुर मिलाकर इस दिव्य उत्सव को अपने गांव, अपने नगर, अपने विधानसभा या अपने लोकसभा में मनाते तो शायद अगली बार उनके चांसेस ज़्यादा अच्छे थे। महाराज जी, एक विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये भी कह रही हैं कि राम अगर सबके हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि राम अब लग रहा है कि बस बीजेपी और आरएसएस के होके रह गए हैं। क्या ये इस बात से आप भी सहमत होते हैं कि उनका कहना सही है कि बस जो राम है अब बीजेपी और आरएसएस के हो गए हैं? एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा खूब प्रेम करता अपने माता पिता को, हर बात मानता है, उनकी सेवा करता। 2 उसमें से आवारा निकल गए, मानते नहीं और बाहर चिल्लाते हैं पिताजी माताजी, सिर्फ उसको मानते, हम लोगों को तो मानते ही नहीं। लगता है इसी के माता पिता हमारे हैं ही नहीं, जबकि है ऐसा कि वो खुद नहीं मान रहा, वो खुद उनकी बातों को नहीं सुनता, खुद माता पिता की श्रद्धा नहीं करता, सेवा नहीं करता। तो आप भी बहुत समझदार हैं, जनता बहुत समझदार और समझती होगी कि जो लोग राम को नहीं मानते, जो लोग
सनातन संस्कृति को नहीं मानते, जिन लोगों के भारत के हर डेवलपमेंट में सिर्फ विरोध करना होता है, माँ भारती के आगे बढ़ते ही जिन्हें तकलीफ होने लगती है। आज सारा भारत नहीं, सारा दुनिया दीप जलाने को तैयार है। कुछ लोग अपना दिल जला रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा, दिल मत जलाइए, आप भी दीप जलाइए। महाराज जी, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। पार्टियों का तो चलिए ठीक है, समझ में आता है कि वो राजनीतिक, लेकिन कुछ जो है पुजारी, कुछ जो है शंकराचार्य भी आप देख रहे होंगे आजकल बहुत, वो भी बहुत सारी तरीके की टिप्पणियां वो भी कर रहे हैं, वो भी नाखुश है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी नाखुशी के पीछे सच में कोई ऐसा कारण है जो उनको, उनके दिल को चोट पहुंचा रही है? देखिए, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवत स्वरूप, और उस समय तत्कालीन भारत में जो विध्वंस हो रहा था सनातन धर्म का, उसकी पूर्व प्रतिष्ठा भगवान आदि शंकराचार्य ने किया। उनके द्वारा बनाए गए पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य मुझे नहीं लगता कि कभी गलत हो सकते हैं। मेरी बहुत आदर और श्रद्धा है उनके प्रति। भारतीय धर्म की ध्वजा है वो। उनकी अपनी कुछ बातें हैं जो उन्होंने धर्म सत्ता के सामने, जन सत्ता के सामने और राज सत्ता के सामने रखी है। उन बातों को विवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमारी उपनिषद में लिखा है, वादे वादे जायते बोधः, बात करने से ही बोध होता है, ज्ञान होता है। तो शंकराचार्य जी ने बात कही है, उस बात को सुनकर ट्रस्ट के लोग, सरकार के लोग और जनता के लोग भी कुछ कह रहे हैं, और इस वाद से बोध उत्पन्न होगा भारतीय सनातन संस्कृति में। इसलिए शंकराचार्य के द्वारा कहे गए ये शब्द कदापि सरकार के विरोध में नहीं है, भारत के विरोध में नहीं है, धर्म के विरोध में नहीं है। इसलिए इस वाद को विवाद के रूप में न देखकर संवाद के रूप में देखना चाहिए। कुछ पीड़ाएं उनकी हो सकती हैं और उन पीड़ाओं को सुनना चाहिए। जैसे कि अभी हम विवाद की ही बात कर रहे हैं, उनकी नाखुशी की बात कर रहे हैं, तो वो सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि उनको किस चीज़ से नाराज़गी है। उनकी नाराज़गी है मोदी सरकार जो है या मोदी जी जो है वहाँ जाकर वो पूजा प्रार्थना करेंगे और वो लोग वहाँ जाकर बस सीधे खड़े रहेंगे। मैं उनके सीधे शब्द बता रही हूँ जो वो कह रहे हैं मीडिया पर। तो उनके लाइन्स यही, उनके शब्द यही कि हम वहाँ जाकर सिर्फ खड़े रहे और मोदी जी सारी जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो वहाँ के पूरी करें। क्या ये सही है? और देखा जाए एक तरीके से तो किसी भी एक शुभ स्थान पर देखा जाए तो उनका होना ज़्यादा ज़रूरी था या मोदी जी का होना? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मोदी जी काशी से सांसद हैं, काशी विद्वानों की नगरी सदा से। जिन शास्त्री जी ने मुहूर्त निकाला वो उद्भट विद्वान, जिनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा होगी वो उद्भट विद्वान है। जितने भी वहाँ पर कर्मकांडी वो सब बड़े विद्वान। इसलिए ये कहना कि राज सत्ता जबरदस्ती इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कर रही है, मोदी जी इतने प्यारे हैं कि जब वो केदारनाथ जाएं या पशुपतिनाथ जाएं या अपने ही संसदीय क्षेत्र में काशी विश्वनाथ जाएं, घंटों तक रिचुअल्स के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार वो पूजा करते हैं। जो वेद सनातन शास्त्र कहता है उसके अनुसार वो करते हैं। ऐसे दिव्य प्रधानमंत्री पर मुझे भी लोग एजेंट कहेंगे और उनको कहना चाहिए। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, संवाहक का अर्थ होता है गुलाब कहीं खिला हुआ है और आपकी नासिका तक, हमारी नासिका तक हवा के माध्यम से आता है, तो हवा एजेंट बना गुलाब की खुशबू को लाने के लिए। ऐसे ही धर्म, सनातन संस्कृति, प्रेम और आनंद की खुशबू को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत एजेंट ही होते। इसलिए एजेंट गर्व से कहिए कि हम एजेंट। एजेंट शब्द का यही सच्चा अर्थ है। मोदी जी 11 दिनों की कठिन तपस्या कर रहे हैं। वो जमीन पर सो रहे हैं, केवल नारियल पानी पी रहे हैं। जो जो रिचुअल्स हो सकते हैं, ये मजबूरी नहीं थी उनकी, ये और लोगों को करना चाहिए था, पर प्रधानमंत्री इतने सेंसिबल हैं धर्म को लेकर, जन को लेकर, भारत की जनता को लेकर, कहीं कोई अनहोनी ना हो, कहीं कोई मुझसे भूल ना हो, इसलिए वो सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत माँ के एक ऐसे बेटे को जो नित्य निरंतर धर्म सत्ता, जन सत्ता और राज सत्ता को त्रिवेणी संगम बना करके आगे ले जाना चाहता है, उनके लिए ऐसी बातें उचित नहीं हैं। शंकराचार्य जी ने अच्छे प्रश्न पूछे हैं कि शास्त्रीय मर्यादाओं का कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो मोदी जी ने यह कह दिया है कि कहीं उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने प्रश्न पूछा, उनका अधिकार है, क्योंकि वो धर्माचार्य हैं और राज सत्ता पर बैठे हैं। मोदी जी कहे कि आपकी हर बात मान्य होगी, सब कुछ रिचुअल्स के अनुसार, विवाद नहीं। यानी उन्होंने जो बातें कही हैं अब सारी चीजें सही हो गई हैं। ये दिख भी रहा है कि अब वो कहीं, क्योंकि वो अनर्गल कोई सवाल उठाते नहीं, शंकराचार्य हैं,
उनको लगा कि धर्मशास्त्र का कहीं अवमानना न हो, उन्होंने सवाल उठाए। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने, सारे ट्रस्ट ने अंदर अंदर बड़े अच्छे से बताने का प्रयत्न किया कि हम सब मान्यताओं को मानकर कर रहे हैं, और वो भी कोई विरोधी तो है नहीं। उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होगा, दैट्स फाइन, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। हमने मुहूर्त की बात की, मुहूर्त को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी, जब कह रहे थे लोग, अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हुआ है राम मंदिर, और इतनी जल्दी उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा करने का कारण राजनीति को देखा जा रहा है, और इस साल 2000 जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको मद्देनजर रख के इतनी जल्दी जो है गलत मुहूर्त पे इस जो है प्राण प्रतिष्ठा को किया जा रहा है। तो मुहूर्त के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुहूर्त को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि गलत मुहूर्त है, 22 जनवरी जो है सही मुहूर्त नहीं है। देखिए, जो लोग कर्मकांड पढ़े होंगे, वैदिक ज्योतिषी विज्ञान के मार्तंड विद्वान होंगे, धर्माचार्य होंगे, वही तो मुहूर्त समझ सकते। और अगर पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर मुहूर्त की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा फलदायक रही है। जैसे कोई निष्णात डॉक्टर हो और वो कोई बात करे बैठकर हॉस्पिटल में, तो बात समझी जाए, पर कोई सब्जी बेचते हुए वही बात करे जबकि वो पढ़ा नहीं है, तो उसकी बातों को नहीं माना जाता। मुहूर्त बड़ी विद्वता के साथ और दिव्यता के साथ निकाला गया, और बहुत दिव्य मुहूर्त है। 2 मुहूर्त थे, उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया है कि ये बहुत बढ़िया मुहूर्त। दूसरी बात, ये कहते हैं लोग कि लोकसभा चुनाव के कारण ये कराया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि धर्म की स्थापना कैसे होगी जब तक लोकतंत्र में लोग साथ खड़े नहीं होंगे। और लोकतंत्र की मर्यादा ही यही है कि हर पार्टियां अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं। भगवान राम को लेकर के इस पार्टी की क्या नीति है वो खुलेआम रख रही है, बाकी पार्टी भी रख रहे हैं कि हमारी क्या नीति है। तो ये तो बहुत अच्छा है, लोग भूलेंगे नहीं। तत्काल चुनाव होगा और भगवान राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर और राष्ट्र की उन्नति को लेकर किस पार्टी की क्या नीति है जनता को याद रहेगी, और वोटिंग करने में उनको बड़ा आसानी होगा, और वो तत्कालीन रूप से वोट करके एक अच्छी सरकार बनाएंगे। मुहूर्त अच्छा है, बिल्कुल निष्णात विद्वानों के द्वारा बनाया गया है, सारे रिचुअल्स को फॉलो किए जा रहे हैं, सनातन वैदिक पद्धति से की जा रही है। लेकिन राज सत्ता या कानून व्यवस्था के तहत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग इसलिए चिढ़ गए कि अकेले हम कैसे जाएंगे, हमारे शिष्य भी जाने चाहिए, हमारे साथ 4 आदमी जाने चाहिए। पर अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अभी अयोध्या छोटी सी है, और चारों तरफ से आप देखते हैं कि इतना बड़ा काम हो रहा होगा, तो आतंकवादी चुप तो बैठे नहीं होंगे, भारत के विरोधी चुप तो बैठे होंगे नहीं। एक सरकार इस बड़े आयोजन को निर्विघ्न समाप्त करा ले जाए, इसमें जनता के साथ साथ धर्माचार्यों का भी प्रमुख योगदान है और होना चाहिए। हम सब भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं कि यह निर्विघ्न संपन्न हो और भारत की अस्मिता, भारत की सनातन संस्कृति का डंका और ध्वज पूरे विश्व में फैले। तो जैसा कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि मुहूर्त जो है वो सही नहीं है, तो मुहूर्त सही है, ऐसा हमने ये भी पूछ लिया। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब मीडिया में हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के सवाल पूछते हैं। पैसे को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं राम मंदिर को बनाने में, और ये पैसे कहीं और इस्तेमाल किए जा सकते थे, अस्पताल बनाने में, शिक्षा में, यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तो पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परसों हम कहीं एक कॉन्क्लेव में ही थे, तो मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि एक भी पैसा न राज्य सरकार ने मंदिर के लिए दिया है, न केंद्र सरकार ने दिया है, ये राम भक्तों का पैसा है। एक एक पैसे लोगों ने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से दिया है, और उस श्रद्धा और भक्ति का प्राकट्य अयोध्या की भूमि पर दिख पड़ रहा है और आने वाले समय में दिखेगा। जब लोगों ने भगवान राम के मंदिर के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, तो सरकार ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जंक्शन, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सारी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी व्यवस्थाएं की। आज अयोध्या एक बहुत बड़े सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। वो समय जब कभी अयोध्या में दशरथ जी रहा करते, राम जी रहा करते, वो वैभव लौट आ रहा है, और पूरे भारत की इकोनॉमी इससे प्रभावित हो रही है, ऊंचाई पे जा रही है। जैसा काशी कॉरिडोर बनने के बाद लोगों ने शंका पैदा किया था, 1 वर्ष में सिर्फ पर्यटन विभाग ने दिखा दिया कि कितने 100 करोड़ का लाभ हमें हो गया। तो ये बातें ये लोग करते रहते हैं। राम वो हैं जो रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे, संस्कृति भी देंगे, और सच्चिदानंद हैं
तो जीवन में आनंद भी देंगे। हमारे पास धन हो, वैभव हो, पर हम मेंटली डिस्टर्ब हों। जैसे कि आप जानती हैं, भारत में 74% लोग मेंटल डिजॉर्डर के शिकार हैं। पूरी दुनिया में 88% लोग शिकार हैं। अकेले अमेरिका में 90% लोग मेंटली स्ट्रेस में जी रहे हैं। जब पूरी दुनिया की हालत ऐसी हो, ऐसे में मंदिरों में भगवान के बताए मार्ग पर वहाँ खड़े होकर, जबकि मेडिकल साइंस के पास डिप्रेशन की कोई दवा नहीं है, 70% अफीम मिला के दे देते हैं सोने को, तो आज जब कोई मंदिर में खड़ा होता है और दर्शन करता है और गुरु वहाँ आकर के उन्हें बताते हैं कि देखो जी, इन्हें युवराज अर्थात प्रधानमंत्री बनना था और अगले दिन वनवास हो गया, फिर भी भगवान राम प्रसन्नता के साथ गए, तो आप भी कभी डिप्रेशन में मत जाना, जीवन अच्छा बुरा होता रहता है। इस बात को देखकर, राम की जीवनी को देखकर उन लाखों करोड़ों लोगों के डिप्रेशन दूर होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तन के रोग के लिए हॉस्पिटल रोज बन रहे हैं, ये मन के रोग का हॉस्पिटल है, इससे बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो सकता। मंदिर स्वस्थ करता है, निरोगी करता है, आनंद देता है और सबको एक सूत्र में बांधता है। चलिए, आपने ये भी बात बहुत सही बता दी। पैसों के लेकर भी जिस तरीके के सवाल हम अक्सर सुनते रहते हैं, मैंने चाहा कि क्यों ना आपसे हर एक सवाल का जवाब हम ले लें, ताकि लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए। जो लोगों के मन में डाउट है या बार बार वो सवाल पूछ रहे, बार बार शक की नज़र से देख रहे हैं मोदी सरकार को, तो इसीलिए मैं आपसे ये सारे सवाल पूछ रही हूँ, हर तरीके के, चाहे मुहूर्त हो, चाहे पैसे हों, हर तरीके की चीज़ें। अब एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ऐसा कह सकते हैं या ऐसा कहना सही होगा कि जो कोई नहीं करके दिखाया वो मोदी सरकार ने करके दिखा दिया? इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, धारा 370 हो या राम मंदिर हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि कॉमन सिविल कोड भी ये ले आएंगे और आना चाहिए। एक भारत में 145 करोड़ लोग रहते हैं। वो कौन लोग हैं जो सारे भारतीयों के लिए एक कानून नहीं चाहते? पहले तो उनको पहचानना चाहिए। हमारे लिए भी एक हो, नेहा राजपूत जी के लिए भी एक हो, सामने जो कैमरामैन हैं उनके लिए भी एक। न्याय तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये कौन छुपे हुए लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड का भी विरोध कर देते हैं? कुछ भी बात हो तो चूंकि इस पार्टी ने कहा इसलिए विरोध करो। मैंने कहा, दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए कुछ लोगों को। भारत के दिल में क्या है? तो मोदी जी ने जो काम किए हैं भारत के लिए किए, उन पर आरोप लगते, अरे जो अपनी माताजी के लिए कुछ पैसे नहीं छोड़ते। एक बेटे के अंदर सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? माँ को बहुत कुछ दे दे। आपने कभी देखा रईसों की तरह रहते हुए? पूरा भारत देखता रहा इतने वर्षों तक। मोदी जी के किसी भाई को या किसी परिवार को आपने देखा अरबपति होते हुए? वो साधारण रूप से काम करते हैं, कमाते। मैंने ऐसी शुचिता तो बहुत कम देखी है राजनीति में, वो भी इतना टॉप पर पहुंचने के बाद। कोई विधायक, कोई ग्राम पंचायत अध्यक्ष बन जाए तो परिवार बदल जाते हैं, गाड़ियां पर गाड़ियां आ जाती हैं। पर मोदी जी का अपना निजी कहाँ है? क्यों नहीं 10 वर्ष में एक भी अकाउंट किसी ने खोज दिया? क्यों नहीं 10 वर्ष में एक भी आरोप लगा दिए? वो आरोप क्या है? अडानी तो अंबानी, वो भी वही करते थे। अच्छे बिजनेसमैन को प्रमोट करना अपने देश के लिए। हाँ, कोई भाग रहा है तो पकड़ के ला भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा आरोप है नहीं, तो कहीं कहीं से आरोप लाते हो। एक स्वतंत्र और ऊंचे विपक्ष का होना जरूरी है, पर विपक्ष की क्रेडिबिलिटी जा रही। वो इतने अनर्गल आरोप लगा रही है कि जनता कह रही है कि विपक्ष भी है, कि आरोप पार्टी है, ये आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है आज भी, उनके कर्तव्यों के कारण, उनके कर्मों के कारण, उनकी शुचिता के कारण। कोई इंसान भगवान नहीं होता। हो सकता है कुछ बातें पसंद नहीं हो हमको, आपको, देश को, तो ठीक होगा। मैं एक बड़ी प्यारी बात कहता हूँ, बस 30 सेकंड में कहता हूँ। एक 4 चौरास्ते पे हम खड़े हैं, एक जगह पर एक AK-47 लेके खड़ा है, एक आदमी बॉम्ब लेके खड़ा है, एक आदमी तलवार लेके खड़ा है, और एक आदमी थप्पड़ लेके खड़ा है कि एक आध थप्पड़ मारूंगा। आप किधर से जाना पसंद करेंगे? थप्पड़ वालों की तरफ से। तो मुझे कभी कभी जब लोग नाराज होते हैं तो मैं बोलता हूँ, ये थप्पड़ वाली पार्टी है, आपको एक आध थप्पड़ मार रही है, पर बाकी कहाँ जाओगे? उधर तो 47 लेके खड़े हो, सब खत्म कर देंगे भारत को। और भी सुधार की संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति में रहती हूँ, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि पार्टी भी सुधर रही होगी, लोग भी सुधर रहे होंगे, जनता भी सुधर रही होगी। भगवान की तरह न देखे, इंसान हैं, भूले भी हो सकती हैं, पर नियत बंदे का पक्का है। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मोटिव उनका अच्छा है। कितनी सही बात कही आपने। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि
ठीक है, हमारे मतलब शंकराचार्य या बाकी और भी कुछ जो हमारी पार्टियां हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके लिए आपसे मैंने सवाल पूछा। हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी बहुत तरीके की विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, और बहुत ही हद तक वो ऐसी टिप्पणियां हैं जो कि एक सनातनी को अंदर तक जो है झकझोर देगी। तो उन टिप्पणियों के लिए सरकार कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही? मुझे लग रहा है कि सरकार ऐसे समय में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती है कि कुछ लोग मंथरा की तरह रंग में भंग डालने में पड़े हुए हैं कि कैसे भी एक दंगे हो जाएं, कहीं मारपीट हो जाए और यूनियन में जाकर चिल्लाने लगे कि देखो भारत में दंगा हो रहा है राम मंदिर के नाम पर। ये मोदी जी की और देशवासियों की और सनातन धर्मावलंबियों का सक्सेस है कि वो बड़े स्मूथली सब चीज़ को कर रहे हैं। वो परेशान है कि अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो अनर्गल भाषा बोल रहे हैं, वो अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। ये सरकार है और सरकार के पास बहुत नीतियाँ हैं और सही समय पर सही एक्शन सबके खिलाफ में किया जाता है। वो भाषा के बीच में कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। कोई लखनऊ का उस्मान नाम का लड़का भी पैदल जा रहा है वहाँ पर मंदिर में अपने दोस्त प्रिंस के साथ में, कोई अपनी सारी संपत्ति दान कर दे रहा है। तो हम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन को अपना मानते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद को अपना मानते हैं जिन्होंने टैंक से पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। मैं तो वृंदावन का हूँ, गोकुल में रस खान की समाधि है, हम तो रस खान को मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन थे। मैं ताज बेगम को मानता हूँ, तो ताज बेगम भगवान कृष्ण का दर्शन करके बोली जब मुझे मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं, मेरे खुदा का दर्शन मुझे यहीं पर हो गया। तो ऐसे लोग भी तो भारत में हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उत्सव 145 करोड़ भारतीयों की है, उपासना पद्धति अलग अलग है, हम सब सनातनी हैं, DNA एक है, पूर्वज एक हैं, इसलिए हमारा उत्सव है। अब अलग अलग उपासना पद्धति है, वोट के सौदागर लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं पर चिढ़े हुए हैं, कोई उनको सुन नहीं रहा है, तो कुछ न कुछ ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं अमर्यादित भाषा कि राम जी को मांसाहारी, कभी वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने अभी चारों दिशाओं में जा करके कॉन्फ्रेंस करके 1-1 लाख लोगों के बीच में मैंने कार्यक्रम किया, लौट आए राम, और मैंने वाल्मीकि रामायण से श्लोकों को निकालकर प्रश्न पूछा, चैलेंज किया उन लोगों को, अभी तक कोई नहीं आया कि राम मांसाहारी है, साबित कर दो, भाग गए सब के सब। ये ऐसे लोग हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, न रामायण पढ़ने हैं, न गीता पढ़ने हैं, न किसी रिचुअल्स की जानकारी है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इनका एक ही काम है, शांति को भंग करना। मोदी जी नहीं होने देंगे, योगी जी नहीं होने देंगे। एक महाराज जी, मैं आपसे और चीज जानना चाहूंगी। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो क्या पहले ये हिंदू राष्ट्र नहीं था, या हिंदू राष्ट्र मतलब क्या निर्माण करना चाहते हैं? क्या भारत में पूरे सिर्फ हिंदू ही रह जाएं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा? मेरा ऐसा मानना है, मैं संविधान में बहुत गहरी आस्था रखता हूँ और संविधान में जो बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल, अगर उनको ही अनुमोदन करके लागू कर दिया जाए तो इस राष्ट्र से बढ़िया कोई राष्ट्र होगा नहीं। 75 साल हो गए हैं, अब उनको लागू करने का समय आ रहा है। हिंदू राष्ट्र से अब जो लोग बोलते हैं बोले, मैं न विरोध करता हूँ और न मेरी बहुत सहमति है। हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो कंस भी था, तो कल कोई हिंदू के नाम पर कंस बैठ के कहे हिंदू राष्ट्र है, हम कैसे मानेंगे? सनातन संस्कृति में राम राज्य मानेंगे, वो राम राज्य जहाँ निःशुल्क और उत्तम शिक्षा होती थी, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती थी, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता था। ये 3 चीज़ें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो वहाँ राम राज्य आ जाएगा, भारत देखता रह जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मोदी जी के नेतृत्व में ही आएंगी, या ये जो पार्टी है, ये जो संघ जो बात करती है भारत की, यही लोग ला सकते हैं, बाकी तो भारत तोड़ने में लगे हुए। मुझे लगता है बहुत सारे काम करने को अभी बाकी हैं। हिंदू राष्ट्र और किसी राष्ट्र पर बवाल नहीं होना चाहिए। संविधान बहुत प्यारा है, नेशन फर्स्ट देश मेरे लिए बहुत पहला है, और धर्मानुकूल शासन चल रहा है। जहाँ का राजा 11 दिन तक ऐसे कठोर तपस्या कर रहा हो तो उस देश के लोगों को कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। धार्मिक राजा, और धर्म सबके लिए है, और सनातन धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम 8 अरब लोगों को अपना भाई बहन मानते हैं तो भारत के 145 करोड़ तो हमारे अपने ही है ना। तो दुनिया की अब पहला धर्म है जो पूरी पृथ्वी को अपना मानता है। इसलिए यह संवैधानिक रूप से समृद्ध राष्ट्र है और कोई बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी है। यानी जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है ही, ऑलरेडी है। देखिए, हिंदू का एक अर्थ है ना, हिंदू है उस सिंधु से लेकर के उस शिखर तक के भौगोलिक क्षेत्र को। दूसरा, हीन मान्यता जिनके भीतर में नहीं होती, अर्थात इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर में नहीं होता, उन्हें हिंदू कहते हैं।
तो ये दोनों तो भारतीयों के बीच में हो ना, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं और ये भौगोलिक क्षेत्र हमारा है, तो ऑलरेडी हम हिंदू राष्ट्र में हैं। तो संविधान के अनुसार चलने दीजिए। संविधान में बीच बीच में अगर अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो करेंगे, क्योंकि कोई भी संविधान जनता के लिए बनाई जाती है, जनता संविधान के लिए नहीं बनाया जाता है। तो जनता को कहीं अगर कमी पड़ेगी, ज़्यादा होगा, पहले भगवान श्री कृष्ण आए तो रथ से युद्ध हुआ, आज भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मुझे पक्का पता है अर्जुन को बोलेंगे राफेल निकाल, राफेल लेके जाएंगे, तो रथ से राफेल की यात्रा हुई है। अगर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगी तो जरूर सरकारें और जनता मिलकर के संविधान को अमेंड करेंगे और जनता के अनुकूल बना देंगे। एक सवाल जो मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि हम सारी बातें कर रहे हैं, राम मंदिर हो गया, अब अगला क्या है? अब मोदी सरकार कहाँ जो है भगवान की जो है किसी और जगह पे जहाँ पे विवाद है या वहाँ जाएगी या कहाँ जाएगी? राम मंदिर के बाद अगला क्या रहेगा? मोदी सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक भारत के गांव-गांव, मोहल्ले में जो मंदिर जीर्ण शीर्ण और गंदे पड़े थे, उन्होंने कहा अपने मंदिरों की सफाई करिए, जहाँ आपके देवता रहते हैं उसको चमका के रखिए। और ये पखवाड़ा पूरा का पूरा सफाई चल रहा है, मंदिरों की सफाई। तो हम 1, 2, 3 मंदिर की क्या बात करें, मोदी जी ने तो भारत की गली गली में जितने भी मंदिर हैं उनके पुनरुद्धार की बात कह दी है। क्योंकि मंदिर केवल विवाद का विषय नहीं, विवाद का विषय तो इन मैकोले के शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए लोगों ने हमें सिखा दिया, वरना मंदिर और धर्म से तो प्रेम, आनंद और शांति के सुगंध निकलते थे। पर 70 सालों में बहुत बदनाम किया। 1000 सालों तक हमारे ऊपर गुलामी थी, उन लोगों ने जैसे नैरेटिव गढ़े हमको मानना पड़ा। पर अब हम आज़ाद हो, यद्यपि मानसिक रूप से फिर भी गुलाम हो। अंग्रेजियत की अभी भी भूत हम पर चढ़ी हुई है। फ्रांस अपनी भाषा बोलता, जापान अपनी भाषा बोलता, चाइना अपनी भाषा बोलता, स्पेन अपनी भाषा बोलता, और ये सबसे टॉप पर है। पता नहीं हम लोगों को ऊपर भूत क्यों चढ़ा हुआ है। हम न भाषा को मानते, न लिपि को मानते, न संस्कृति को मानते, इसलिए शायद हम पीछे हैं। इस इन्फीरियरिटी से हमें निकलना होगा। हम श्रेष्ठ हैं, हम एक हैं, सनातन संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, इसी से सारे मत निकले हुए हैं। तो एक मंदिर है, देखिए मैं 4 दिन पहले अयोध्या में था, बड़ी प्यारी बात है। जर्मन टीवी के एक पत्रकार मुझसे मिले, उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे जर्मनी के बच्चे भी ये जानते हैं कि वेटिकन सिटी का जब नाम आता है तो क्रिश्चियनिटी, जब मक्का मदीना की बात आती हो तो इस्लाम याद आता है, जब अयोध्या, मथुरा और काशी की बात आती है तो हिंदुओं के भगवान श्री राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। तो भारत के लोग ये क्यों नहीं समझते? वो पूछ रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ उन लोगों से। जब जर्मनी के लोगों को पता है कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है और भगवान की जन्मभूमि है, तो भारत के तथाकथित लोगों को क्यों पता नहीं? क्या कोई APJ अब्दुल कलाम आजाद का हम विरोध कर रहे हैं? बाबर कहीं से आया था, लूटा, हमारी अस्मतों को, हमारी संस्कृति को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, सब प्रतीकों को तोड़ा। हम उनकी बात क्यों मानेंगे, बाबर की बात क्यों मानेंगे? बाबर हमारी आइडियल नहीं है ना। हम आज खड़े होकर के बीर अब्दुल हमीद के परिवार की हर बात हम सुनते, देखते, उनको हम हर समय प्रणाम करते, नमन करते। तो मुझे लगता है बाबर का यहाँ कोई समर्थक नहीं है, और जो बाबर के समर्थक में भारत के कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न तो भारतीय पूछेंगे उनसे। ऐसा लगता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी आपसी सौहार्द से जल्दी बन जाए, और भोलेनाथ का कॉरिडोर अभी है, वो ज्ञानवापी स्थान भी भगवान भोलेनाथ को पूर्ण रूप से मिल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक सवाल जो राम मंदिर से थोड़ा हटके मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मेधा व्यक्ति के भीतर में, उनका इंटेलेक्ट और उनके जीवन का जो पद्धति है जीने का, योग करते किसी भी 40 साल के आदमी से ज़्यादा फिट है मैं देखता हूँ। इतनी यात्राएं, 18 घंटे तक काम, जुबान फिसलती नहीं है, एक एक चीज़ पर निगाह रहती है, हर मंत्रालय पर निगाह रहता है, छोटे से छोटे ग्राम पंचायत के व्यक्ति पर भी निगाह रहता है कि डेवलपमेंट हो रहा है दिन। मुझे लगता है प्रकृति उनको भी रिटायर नहीं करना चाहती हो, तो हम लोग क्यों रिटायर करें? और ऐसा देश का बेटा, ऐसा श्रेष्ठ पुत्र मिला है, वो जितने समय तक भारत की सेवा कर पाए ये भारत के हित में होगा। और मुझे विश्वास है और राम जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु, हम सब भी यही मांगते हैं कि वो शतायु हो, दीर्घायु हो और हमारे राष्ट्र की सेवा। लेकिन महाराज जी, ऐसा क्यों है कि मोदी जी पर बहुत ज़्यादा ये लांछन लगता है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग, ये ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि दूसरे धर्म के, हमारे धर्म में ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो धर्म को लेकर राजनीति करते हैं।
उनको धार्मिक चीज़ों को लेकर ही वो राजनीति करते हैं, ऐसा क्यों उन पे, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या मंशा होती है लोगों को ये कहने के पीछे? मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए और होगा भी तो अच्छा होगा। भारत में धर्म को रसातल में पहुंचा दिया गया था। अंग्रेजों की गुलामी ने, मुगलों की गुलामी ने सनातन धर्म की कील में, ताबूत में कील ठोक दिए थे, इनके कब्र में गाड़ दिए गए थे। मोदी जी ने धर्म की बातें करके, योगी जी ने धर्म की बातें करके धर्म प्राण मनुष्यों को बनाया है। और आज जीवन में पहला ऐसा अवसर है, सोमनाथ भी बना होगा, बना था, ऐसा उत्साह नहीं था पूरे भारत में। मैं बता दे रहा हूँ, आप इतिहास देखिए, पूरे भारत ने, पूरी दुनिया में इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वैश्विक समारोह बना देने की क्षमता मोदी जी में ही है और साधु संतों में है, भारत की जनता में है। तो भारत के उत्कर्ष को देख करके लोग घबराते हैं, और जो लोग भारत के उत्कर्ष को नहीं देखना चाहते वो कहते हैं कि ये धर्म में राजनीति करते हैं। मेरा तो शुरू से मानना रहा है, धर्म और राजनीति चीनी और पानी की तरह है। शुगर एंड वाटर दोनों को मिला दीजिए और नींबू डाल से बढ़िया सा शरबत पी लीजिए, ये अलग होने ही नहीं चाहिए। अगर राजनीति से धर्म अलग हो जाए तो अधार्मिक राजनीति रावण की हो जाएगी। और धर्म में राजनीति होना ही चाहिए। धर्म की पुत्री ही है राजनीति। जो लोग पढ़े ही नहीं, शास्त्र को जानते ही नहीं, धर्म की पुत्री मानते हैं राजनीति को, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और मोदी जी धीरे धीरे ये करके दिखा रहे हैं कि जो लोग सांप्रदायिक कह के हमें चिढ़ाते थे, संप्रदाय के नाम पर हम दुबक जाते थे कि नहीं हम सेकुलर हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों को जो ज्ञान प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहिए ना कि हम सांप्रदायिक हैं, हमारे दादाजी ने हमको ये दिया, हमारे विष्णु भगवान ने हमको ये दिया। तो हमको डराया गया 70 सालों तक, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। नहीं, मैं सेकुलर हूँ। अरे मैं गर्व से कहता हूँ मैं सांप्रदायिक हूँ। और आप आइए, विद्वता की भाषा आपसे बात करता हूँ, आप साबित कर दीजिए कि सांप्रदायिक व्यक्ति खराब होता है। सांप्रदायिक व्यक्ति ही राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। मोदी जी धर्म और राजनीति को एक कर दिए हैं, इसके लिए उन्हें साधुवाद, धन्यवाद, शतायु दीर्घायु। चलिए, जो लोग घर पे बैठे रहेंगे और राम जी का जो है आगमन देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ मुठभेड़ हो जाए या दंगा कर दिया जाए। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको, जो लोग घर में बैठे हैं, उनको किस तरीके से राम के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए? चौकस रहेंगे, भजन करेंगे और हृदय में भी दीप जलाएंगे, आंखों में अश्रु रखेंगे कि हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हो कि हमारे पिता, हमारे दादाजी, परदादाजी ये नहीं देख सके, संघर्ष उन्होंने किया और दर्शन हम कर रहे हैं। तो ये उनका प्रसाद हमें मिला है। कृतज्ञता का बोध सभी भारतीयों के भीतर में हो, सनातनियों के भीतर में। लोग उकसाने का प्रयत्न करेंगे, आप कानून के साथ खड़े रहेंगे। कानून के साथ खड़े होकर के इन विधर्मियों को और भारत को जो उत्कर्ष नहीं देना चाहते, उनसे कानून, संविधान और सच्चे भारतवासी निपट लेंगे। और वो बड़ी मुट्ठी भर लोग हैं, वो अफवाह फैलाते हैं, उनकी अफवाह आप काम नहीं करेंगे। खूब आनंदित रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, इतना आनंद मनाइएगा कि राम जी को लोग कहें कि प्रभु वो 14 साल वाली दीपावली फेल हो गई आपकी, इस बार की दीपावली आगे बढ़ेगी। और होना भी चाहिए 21वीं शताब्दी की दीपावली। हाँ, मोदी जी ने कहा है कि कम से कम 5 दिए तो हर घर में जलने चाहिए। अच्छा, मैं ये सारी बातें तो है, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आपके लिए राम कौन है? मेरे लिए राम मेरी आत्मा है। आत्मा शब्द यहाँ लोग समझते नहीं हैं, मतलब मूल मालिक राम, जीवन की मर्यादा, आधार। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा, जीवन में राम को जिसे अपना लिया, हम कहते हैं अब मेरे जीवन में आराम आ गया। आराम, जिसने राम को पुकार लिया उसके जीवन में आराम हो गया। तो मेरे लिए राम तो आराम है, आनंद है, प्रेम है, शांति है। कण कण में नहीं जानता मैं कहाँ कहाँ है, पर मेरे भीतर तो, मेरे रक्त में, मज्जा में हर जगह समाये हुए हैं। मेरे विचार के स्रोतों में राम है। मैं कुछ भी सोचता हूँ उसमें राम होते हैं। और मेरा जीवन शाश्वत है, सुंदर है, आनंदित है। आप सोच नहीं सकती मैं कितना आनंदित रहता हूँ। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। मैं इसमें जीता हूँ, तो हर वक्त मुस्कुराता रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। मेरे राम ने मुझे ये दिया है। आप भी अपने राम को अपने भीतर में जगाइए और अपने राम के साथ रहिए। आप भी आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक चीज जो राम के राम अच्छे पिता भी थे, अच्छे पुत्र भी थे, मतलब वो एक अच्छे राजा भी थे। राम के जीवन से हम सभी को क्या एक शिक्षा लेनी चाहिए? मैं एक छोटी सी बात आपको कह देता हूँ। वो मृग आया है, सोने का मृग। जानकी जी कहती हैं मुझे सोने का मृग चाहिए।
तो राम जी ने कहा, भगवान मैं हूँ, मैं आपके पास खड़ा हूँ, फिर भी आपको सोना चाहिए, धन चाहिए, ईश्वर सामने खड़ा है। पर ठाकुर जी चले गए। उधर जो भी घटना हुई, लक्ष्मण जी इधर से जब जाने लगे, आवाज़ दिया मारीच ने, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, माँ को कहा इससे बाहर मत निकलना। यद्यपि माँ सीता ने बहुत कुछ उनको कहा, लक्ष्मण जी गुरु तत्व है, बड़े ध्यान से भारतवासी सुनेंगे। जब धन के लिए हम ईश्वर का त्याग कर देते हैं और गुरु के ऊपर जिम्मा दे के ईश्वर जाते हैं कि जरा इसकी रक्षा करना, फिर गुरु को भी हम शब्द कहते हैं। जानकी जी ने बहुत सारी बात बोले, यदि तुम लगता है तुम नहीं जाओगे, राम जी को कुछ हो जाएगा, तो लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं। परंतु जब रावण आता है वेश बदल के, तो फिर जानकी जी निकल जाती हैं लक्ष्मण रेखा के बाहर और रावण हरण करके ले जाता है। जीवन में ईश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। ईश्वर मतलब एग्जिस्टेंस, सत्ता। दूसरी बात, ईश्वर को प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु की बातों को, शास्त्र की बातों को कभी ठुकराइए। अगर लक्ष्मण रेखा गुरु की वाणी की वो, तो कोई रावण आपका हरण नहीं कर सकता, शांति और भक्ति आपकी मिट नहीं सकती। जीवन में शांति चाहिए, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिस, तो लक्ष्मण रेखा के भीतर, मर्यादा के भीतर रहिए। और एक बस आखिरी सवाल आपसे मैं ही जानना चाहूंगी, जो लोग नाखुश हैं उनके लिए भी आप कुछ कह दीजिए ताकि उनके भी दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिले। जो लोग नाखुश है, नाराज है घर में, जिनको निमंत्रण नहीं मिला, या जो इस राम मंदिर के बनने में भी बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे चंद लाइन जो उनके शायद दिल को तसल्ली दे और शायद आपकी बात से ही समझ जाए। देखिए, ऐसा है जो कंफ्यूजन में है किसी कारण बस, क्योंकि भारतवासी बड़े अच्छे लोग, सभी अच्छे हैं, और मैं तो पहला व्यक्ति ऐसा हूँ जो हर बार कहता हूँ, कोई किसी पार्टी को कहता, मैं कहता भारतीय संविधान के तहत पंजीकृत दल हैं भाई, उनकी पार्टी हो, अपनी प्रचार कर रहे हैं, मैं तो किसी के विरोध में हूँ नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, सभी दीप जला रहे हूँ। आपको लग रहा है कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, मोदी जी का कार्यक्रम है, तो उनके साथ वैर विरोध रखे रहिए, चर्चा कर लीजिएगा, पर आपका ये वैर विरोध राम तक न पहुँच जाए। आप भी उस दिन खूब उत्साह मनाइए मोहल्ले में, गली में, ताकि लोग कह सके बोलती जरूर है जी, पर देखो राम जी का उत्सव नहीं मनाया, और भारत आपको भी बहुत प्रेम करेगा। तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं 145 करोड़ भारतीय, सभी उत्सव मनाइएगा, आनंद मनाइएगा, चूक मत जाइएगा किसी के विरोध में, बैर में। न बैर में न विरोध में, जीना है हमें बोध में, प्रबोध में। कितनी अच्छी बात कही आपने, बहुत सारी बातें की हमने महाराज जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जाना भी है, आपको यात्रा भी करनी है, वहाँ के लिए राम जी के दर्शन करने आप जा रहे हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। ये सारे सवाल जनता के थे जो हमने आपसे पूछे। बहुत सारे लोगों के मन में जो शक है लेकर, या जो शंका है किसी तरीके की, या किसी तरीके के सवाल हैं, वो सारे सवाल हमने आपसे पूछे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं आपको कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आप सभी के सवालों का जवाब मिला है आपको हमारे जो है आज स्टूडियो में। महाराज जी ने आप सभी के सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने एक जो आप सभी से रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है, आप सभी से कहा है कि आप सभी अपने घर में दिवाली की तरह मनाएं और किसी तरीके की जो है लड़ाई झगड़े ना हो, लोगों के मन में जो चीज़ें हैं वो दूर करना चाहिए, और मोदी सरकार को हम सभी को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि राम आ चुके हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।